कि 6 से 18 वर्ष के करीब 40 बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। स्थिति यह है कि 10 से 12 साल के बच्चे अपना नाम तक लिखना नहीं सीख पाए। आज़ादी का अमृत उत्सव प्रधानमंत्री ने मनाया, पूरे देश ने मनाया। 75 साल हो गए आज़ादी के। स्वतंत्र भारत में लोग कहते थे कि उनको अधिकार नहीं है और इसीलिए मौलिक अधिकार के रूप में अधिकारें लोगों को भारत में मिली और उनमें से एक अधिकार है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। 4 अगस्त 2009 को यह कानून भारतवर्ष में लागू हुआ। इस कानून के तहत सभी लोग, या फिर वो अमीर हो, गरीब हो, गांव के हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सभी बच्चों में 6 से 14 साल के बच्चों में अनिवार्य रूप से शिक्षा को लागू करना। और इसीलिए सभी स्कूलों में पूरे भारतवर्ष में आप देखते हैं कि आज बच्चों की तादाद बढ़ गई है, चाहे वो गरीब बच्चा ही क्यों ना हो, गांव की बच्चा ही क्यों ना हो। यूं तो भारतवर्ष में आज़ादी के पश्चात लाल किले पर तिरंगा ध्वज हर साल 15 अगस्त को लहराया जाता है और हम मानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया। लेकिन स्वतंत्रता अगर सही मायने में समझना है तो शिक्षा होना अनिवार्य है और इसीलिए शायद 2009 में अनिवार्य रूप से शिक्षा के अधिकार को लागू करने की बात की। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, स्कूलों से दूर हैं और उनका जो मौलिक अधिकार है वो उनको नहीं मिल रहा है। खबरों की माने तो गुमला जिला के चैनपुर की एक ताजा खबर है जो अखबारों में प्रकाशित हुई। गांव का स्कूल 4 साल से बंद, असुर जनजाति के 40 बच्चे की पढ़ाई रुकी। आज आप समझ सकते हैं कि तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम घोषणाएं किए जा रहे हैं, तमाम नीतियां लागू की जा रही हैं, सारे तरफ जीडीपी का बात हो रहा है कि भारतवर्ष की जीडीपी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस समय में भी असुर जनजाति के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। और वो वंचित भी क्यों हैं? तो गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड के चाकडीपा, घुंगरूपाट व कोटियापाट गांव में रहने वाले असुर जनजाति के 40 बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। 4 साल पहले विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण चाकडीपा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंद कर दिया गया था। इसके बाद से स्कूल खुला ही नहीं। बच्चों की पढ़ाई बंद होने के बाद इन बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता चिंतित हैं। ये खबरों में प्रकाशित हुए तमाम दैनिक अखबारों में। और वहां के जो मुखिया हैं प्रियंका कुमारी, उनका कहना है कि 6 से 18 वर्ष के करीब 40 बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। स्थिति यह है कि 10 से 12 साल के बच्चे अपना नाम तक लिखना नहीं सीख पाए। चाकडीपा स्कूल चालू हो जाए तो गांव के इन बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में अगर झारखंड राज्य की बात करें, आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं तो जरूर चलती हैं, लेकिन आदिम जनजातियों के लिए भी योजनाएं चलती हैं ताकि उनका विकास हो सके, उनकी घटती हुई जनसंख्या को और घटने नहीं दिया जाए, उसको रोका जाए और फंडामेंटल राइट्स जो उनको मिलना चाहिए वो मिले। आप समझ सकते हैं कि हमारे झारखंड राज्य में बिरिजिया, असुर, पहाड़िया, ये सारी जनजातियां हैं जो प्रिमिटिव ट्राइब के कैटेगरी में आती हैं। सरकार के द्वारा इन प्रिमिटिव ट्राइब के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से बिरसा आवास योजना, मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना, डाकिया योजना, पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्र, मध्याह्न भोजन योजना, दीवाकालिक विद्यालय योजना, योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना, ये सारी योजनाएं चल रही हैं। सरकार दावा भी करती है कि इन योजनाओं का एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पर हो रहा है और उसका फायदा या फिर लाभ उन जनजातियों को मिल रही है जो गिने चुने संख्या में रह गई है और उसी में से एक असुर जनजाति भी है। असुर जनजाति से आज तक कोई विधायक नहीं बन पाया। एक मुखिया गुमला जिले में जरूर बनी है कि वो कितने पिछड़े पायदान पर है। तो ये आज
सवाल के घेरे में है कि ये नीतियां जो झारखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, क्या उन नीतियों का फायदा नीचे पायदान या तबके में रहने वाले लोग को हो रही है? यद्यपि आदिम जनजातियों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है? ये सवाल है, और ये महत्वपूर्ण सवाल है कि आज भी असुर जनजाति के लोगों को इसलिए शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि उस स्कूल में बहुत कम छात्र थे और उसको मर्ज कर दिया जाता है 6 किलोमीटर दूर, और माँ बाप इस चीज़ को सोचकर उनको स्कूल में नहीं भेजते 6 किलोमीटर दूर कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि वो पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जापान एक बच्चे के लिए ट्रेन चलाती है। झारखंड सरकार को भी ये सोचना होगा कि क्या एक एक बच्चा का शिक्षा महत्व रखता है समाज में या नहीं रखता। ये महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आज हम आपके समक्ष में आए। ये आपको निर्णय करना है कि किस तरीके की नीति झारखंड राज्य में बननी चाहिए, देश में बननी चाहिए, ताकि सभी शोषित, वंचित और सर्व समाज का विकास भारत देश में हो। नमस्कार, जोहार।